हमारे बीच में विवेक विहार से हिज ग्रेस रामराजी प्रभु जी के ग्रुप से मोहिनी सुमंगला माता जी आई हैं। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामिने इति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यम यः प्रकाश्य वितीर्य च प्रचारम कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। नमो श्री प्रभुपाद जी की जय, गुरु महाराज की जय, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय हो, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय हो। मैं जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी को, गुरु महाराज जी को, अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस आत्मा विद्या माता जी को, प्रभु जी को और यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तजनों को सादर प्रणाम करती हूँ। मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे आशीर्वाद दें कि मैं गुरु महाराज के बारे में कुछ शब्द कह सकूँ। मुझ में इतनी योग्यता या सामर्थ्य नहीं है कि मैं उनके गुणों का वर्णन कर सकूँ। वो अथाह सागर हैं और मैं एक बूंद के समान भी नहीं हूँ। एक बूंद सागर की विशालता और गहराई के बारे में क्या बता पाएगी। मैं प्रयास करती हूँ। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का जन्म अनंता एकादशी वाले दिन 14 अगस्त 1944 को दिल्ली में हुआ। वे साधु संतों का बहुत सम्मान करते थे। उनके पिता का नाम आनंद स्वरूप था। वो नेवी में कमांडर फ्रीडम फाइटर थे। इनकी 2 बहनें थी। बॉम्बे में ये शिफ्ट हुए और हाई स्कूल में पढ़े। इनकी माता का नाम सावित्री और बहनों का नाम निर्मला तृप्ता था। पिता विवेकानंद के फॉलोवर्स थे। माता आर्य समाज से रिलेटेड थी, पर एक दूसरे पर कभी भी इन्होंने विचारों को थोपा नहीं था। बचपन से ये वेजिटेरियन थे। जब टीन एज हुए तो क्रिकेट और टेनिस खेलने के शौकीन थे। महाराज जी ने पेरिस जाकर अपनी बहन को एक गीता की बुक दी जो उनके पिताजी ने उनको भेजी थी। बिजनेस मैनेजमेंट में इनको इंटरेस्ट था और फ्रीडम लैंग्वेज सीखी। इन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज सीखी। कनाडा में इस्कॉन टेम्पल जाने के बाद महाराज जी को वैष्णव गुरु से मिलने की इच्छा हुई। 1968 में महाराज जी प्रभुपाद जी से मिले और उनसे दीक्षा ली। प्रभुपाद जी के निजी सचिव के रूप में भी इन्होंने काम किया। 1974 में श्री प्रभुपाद जी ने उन्हें जीबीसी का सदस्य बनाया। उन्होंने प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अनेक भाषाओं में अनुवाद किया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन को प्रोत्साहित किया। 1981 में गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी ने संन्यास दीक्षा ली और कृष्ण भावनामृत को अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका में फैलाने के लिए खूब यात्राएं की। 30 से अधिक मंदिरों के जीबीसी बने। मैं गुरु महाराज जी से केवल 3 बार मिली हूँ और वो भी अपनी शिक्षा गुरु हर ग्रेस आत्मा विद्या माता जी की कृपा से। जितना ग्लोरिफिकेशन हम गुरु महाराज का सुन रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं था कि वो कितने महान पुण्य आत्मा थे। हम खुद पर गर्व महसूस करते हैं कि इतने विनम्र, सहनशील, हेल्पफुल, सॉफ्ट हार्टेड गुरु महाराज से हम दीक्षित हुए, जिनके दर्शन से हम विनम्रता, पवित्रता, दयालुता अपने अंदर भी हम फील करते हैं। मैं उनसे पहली बार दीक्षा से पहले मिली। उन्हें देखते ही ऐसा लगा कि मनुष्य जीवन सार्थक हो गया है। उनकी एक दृष्टि जो हमारे ऊपर पड़ी, उनके वो शब्द कि भक्ति मार्ग पर चलना आसान नहीं है। क्या आप सभी कृष्ण के लिए तपस्या करने के लिए तैयार हो? क्या आप 4 नियमों का पालन करने के लिए तैयार हो? क्या आप गंभीरता पूर्वक इस मार्ग पर चलोगे? उनके ये वर्ड्स हमें एक नया उत्साह भरते हैं। वो अपने कोट्स में भी बार बार कहते हैं, जो हमारी माता जी रोज़ हमें पढ़कर सुनाती हैं, कि ध्यान पूर्वक जप करो, ध्यान पूर्वक जप करो। हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम ध्यान पूर्वक जप कर सकें। मैं दूसरी बार उनसे मिली जब मुझे दीक्षा के समय जपमाला मिली थी उनके हाथ से। उस समय मेरा नाम लिस्ट में नहीं आया था, मिस हो गया था। मुझे वेट करने के लिए कहा गया। लास्ट में मेरा नंबर आया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे दीक्षा मिलेगी। मैं सोचती थी कि इस जन्म में ये पॉसिबल नहीं है और बहुत नर्वस भी हो गई। उस समय मेरी शिक्षा गुरु हर ग्रेस आत्मा विद्या माता जी, मेरी आध्यात्मिक गुरु माँ ने पग पग पर मेरा साथ दिया। हिज ग्रेस आत्मा विद्या माता जी ने, सुप्रिया माता जी ने, लेखा माता जी ने उनको मेरे पास भेजा मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए। लास्ट में जब मुझे नया नाम मिला, मेरा नाम बोला गया, तो महाराज जी के हाथों से जपमाला मिली। मैंने उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया, उनके चरणों को अपने हृदय में बसा लिया। आज भी मैं जब अपनी आंखें बंद करती हूँ तो मुझे उनके चरणों के दर्शन होते हैं। मैं मन से उनके चरणों में पुष्प अर्पित करती हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ हिज ग्रेस आत्मा विद्या माता जी के कारण ही पॉसिबल हुआ कि मैं इस जीवन में दीक्षा प्राप्त कर सकी, वो भी इतने महान गुरु से। जब ये दीक्षा ली है तब से हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी विनम्रता बढ़ी है। हिज ग्रेस रामराज्य प्रभु जी ने भी हमारी बहुत मदद की हमें दीक्षा दिलवाने में, और माता जी और प्रभु जी के कारण ही मैं इस जीवन में दीक्षा प्राप्त कर सकी। मैं हृदय से आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ।
मेरे कोई पुण्य कर्म रहे होंगे जो मुझे आप जैसे शिक्षा गुरु मिले, जो मुझे हमेशा गाइड करते रहते हैं। कहा जाता है गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, भीतर ते सहारा दे, बाहर मारे चोट। तो कुम्हार हाथ रखकर अंदर से तो सहारा देता है, बाहर से चोट मारता है। इसी प्रकार गुरु भी अंदर से हमें सहारा देते हैं और बाहर से हमें मजबूत बनाने के लिए डांटते हैं। तो गुरु की डांट से ही हम अपनी कमियां दूर कर पाते हैं। जिन महान गुरु के हम शिष्य बन पाए, मुझे उन पर गर्व है। उनसे प्रार्थना है कि हमारी श्रद्धा उन पर सदैव बनी रहे और हम उनके दिखाए मार्ग पर चल सकें, उनकी इच्छा पूरी कर सकें। गुरु महाराज बप्पू से नहीं पर वाणी से हमेशा हमारे साथ रहेंगे। उनकी शिक्षाओं को हम अपने जीवन में उतार सकें ताकि वो भी प्रसन्न हों हमें अपना शिष्य बनाकर। हम भी उनके जैसे विनम्र बने, दयालुता, सहनशीलता, करुणामय, उत्साह, धैर्यवान जैसे उनके महान गुणों को हम भी अपने जीवन में उतार सकें, मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकें। हरि बोल। गुरु महाराज की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि भूल से कुछ कम या ज़्यादा या गलत बोल दिया हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो मिला। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च। धन्यवाद धन्यवाद।